हेलो स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट पढ़ रहे हैं। उसकी आज ये लास्ट वीडियो है। तो ये सेल्स के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है? इन सच केसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। In these batteries, chemical reaction takes place only in one direction. इसमें एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हम नहीं बना सकते। मान लीजिए जब सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है, तभी वो बैटरी जो है वो फेल हो जाती है, खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। उसको वो फिर हमारे काम के लायक नहीं रहती। तो दैट इज रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट। And when all reactants is converted into product, then cell gets consumed. जब सारा reactant react कर जाता है, उसके बाद सेल जो कंज्यूम हो जाता है। इस प्रकार की बैटरी हमारे टॉर्च में पड़ती हैं, जो हमारे वाचेस में होती हैं, वॉल क्लॉक्स में होती हैं, वो वाले जो सेल्स हैं वो ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल, उसी को ड्राई सेल कहते हैं, और या उसी का नाम है लेक्लांची सेल। साइंटिस्ट हुए लेक्लांची इन्होंने बनाया था। इसमें कोई खास डिटेल्स नहीं है, उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए 2-4 मिनट, उसमें सब डिटेल्स, बाकी कुछ खास डिटेल्स उसमें नहीं। उसके बाद सेकेंडरी बैटरी, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैटरीज का। सेकेंडरी बैटरी उसे कहते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होती है रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट जो है बना सकते हैं। When reactants or product, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, then electrical energy is obtained, तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और जब सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, then बैटरी गेट्स डिस्चार्ज। ये जो बैटरी है वो बैटरी जो हमारे घरों में सब में आजकल कंज्यूम होती है इन्वर्टर्स में। इसमें जब आप कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसका मतलब होता है सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होता है, वो उस समय बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो वो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं, और जब वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं तो प्रोडक्ट बैटरी जो है फिर से चार्ज होना शुरू हो जाती है। जब सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से इसमें दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती है। तो when whole of the reactant is converted into product, then battery gets discharged, और ये discharge battery can be again charged by passing electricity। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है और बैटरी जो है चार्ज हो जाती है। और इसकी मेन एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, वही जो हमारे इन्वर्टर्स में लगी होती है। तो लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी टाइप की बैटरी, ये जो पढ़ी थी हमने, इस बैटरी में एनोड जो है उसमें लेड का बना होता है और फाइनली पाउडर्ड PbO2 जो है वो कैथोड के फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये H2SO4 38% H2SO4 सोल्यूशन में डिप होते हैं। उसकी डेंसिटी इतनी होती है 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। जब रिएक्शंस होती हैं तो धीरे धीरे H2SO4 कंज्यूम होने लगता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है तभी जो है वो बैटरी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसमें इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिस समय बैटरी से काम लेते हैं, जिस समय इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में नहीं आ रही है, तो डिस्चार्जिंग में ये रिएक्शंस होती हैं। एट एनोड ये रिएक्शन होती है, लेड सल्फेट आयन से रिएक्शन करता है, H2SO4 से मिलते हैं सल्फेट आयन, उससे PbSO4 मिलता है, इलेक्ट्रॉन लॉस, ये ऑक्सीडेशन हुआ। कैथोड पर ये PbO2 H2SO4 के सल्फेट आयन से रिएक्शन करता है और ये PbSO4 बनता है, ये रिडक्शन हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं और H2SO4 जो है बैटरी का कंज्यूम हो जाता है और डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है और बैटरी गेट्स डिस्चार्ज। जब हम उसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, जब हमारे घर में लाइट आती है तो जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो ये फिर से रिचार्ज हो जाती है। रिवर्स रिएक्शन, ये रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन होने लगती है। जब ये रिएक्शन रिवर्स होगी तो ये कैथोड का काम करेगा
और ये एनोड का काम करेगा, यानी चार्जिंग के समय जो है वो एनोड कैथोड बन जाता है, कैथोड जो है वो एनोड बन जाता है, और इस तरह से बैटरी जो है वो फिर से चार्ज हो जाती है। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट जो है वो कंप्लीट हुई। बस अब आपके 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट की, फिजिकल केमिस्ट्री में एक सोल्यूशन की यूनिट और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, आप डे टू डे, डेली टू डेली रिवीजन करिए। केमिस्ट्री में मेन पार्ट है रिवीजन। आप वीडियोस को बार बार सुनिए, उसको बार बार सुन के लिखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और उनको लगातार रिवीजन करके याद करने की कोशिश करिएगा। अभी स्कूल खोलने में काफ़ी समय है, तो समय का आप उपयोग करिएगा और मन से आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए। लगातार जो कुछ आपने लास्ट वीक में पढ़ा उसको फिर रिवीजन करिए, उससे पहले पढ़ा उसको रिवीजन करिए। लगातार आपका रिवीजन का प्रोसेस चलते रहना चाहिए, तब आपको बहुत ही इतना अधिक आपको लाभ होगा जिसकी भी आपको कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। उसमें जो कुछ आपने 11th में पढ़ा है उसका बहुत सारा पार्ट 11th का अप्लाइड होगा। जैसे 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अफेक्ट्स पढ़े हैं, इंडक्टिव अफेक्ट, मेसोमेरिक अफेक्ट और बहुत सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक फिजिक, फ्री रेडिकल्स, ये सारी बातें जो हैं इस यूनिट में और सारी ऑर्गेनिक की यूनिट्स में यूज होंगी। जो कुछ आपने 11th में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का लेसन पढ़ा है, मेरा आपसे ये अनुरोध है उनको आप रिवीजन करें। उसमें जो भी रिएक्शन हुई एल्केन्स में, एल्कीन्स में, वो यहाँ भी कई रिएक्शंस यूज होंगी। मैकेनिक्स पढ़ी आपने कुछ रिएक्शंस की, वो मैकेनिक्स भी है यहाँ यूज होंगी। जो कुछ 11th में मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी यहाँ पर उसका एप्लीकेशन आएगा, तो उसको आपको बहुत शार्ट में बताया जाएगा। उसकी डिटेल्स के लिए आप 11th की पढ़ाई को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगातार रिवीजन शुरू करें, जिससे जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो तो आपको उसे पढ़ने में, समझने में आसानी हो सके। ओके, थैंक यू।